अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर साइटोस्केलेटन के बाद अभी हमारे पास जो आज का दूसरा टॉपिक है दैट इज़ ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या हैं? तो वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर मौजूद होता है और ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है। प्लांट्स हों, प्लांट्स के सेल्स हों या एनिमल के सेल्स हों, उनमें वैक्यूल्स मौजूद हैं, दोनों एनिमल और प्लांट के सेल में। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट के सेल्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और बहुत बड़े वाज़े होते हैं। तो प्लांट के सेल में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है। जिस तरह से आपको एक प्लांट का सेल नज़र आ रहा है जिसमें ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन जो है वो किसका है, वैक्यूल का है। तो जब एक सेल ग्रो कर रहा होता है, जब एक सेल डिवेलप हो रहा होता है, प्लांट के सेल्स की बात कर रही हूँ, तो जब एक प्लांट का सेल डिवेलप हो रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, तो पहले छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे जो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना देंगे और इतना बड़ा वैक्यूल होगा कि बाकी जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो एक साइड पे पुश हो जाएंगे। जिस तरह से आपको इस डायग्राम में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरफ दिखाई दे रहे हैं और बाकी पोर्शन किसने कवर किया हुआ है, वैक्यूल ने। जबकि जो एनिमल्स के सेल्स हैं उनमें वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, साइज़ में उनका क्या होता है, स्मॉल साइज़ होता है। तो जैसे उन एनिमल का सेल ग्रो कर रहा होता है, डिवेलप हो रहा होता है, तो वो आपस में फ्यूज्ड नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर्स पे गौर करें तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि वैक्यूल एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, एक मेम्ब्रेन है इसके इर्द गिर्द, और सिर्फ ये वाहिद ऑर्गेनेली है जिसकी हम मेम्ब्रेन का नाम क्या लिख रहे हैं, टोनोप्लास्ट। यानी इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट। अगर आपसे पूछे कोई क्या है तो वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट जो हमारे पास वैक्यूल की लेयर है, इसके अंदर जो आपको लाइट ब्लू नज़र आ रही है ये सेल शेप है, यानी इसमें वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं और मुख्तलिफ इसमें इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स मौजूद हैं इसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। तो ये हमारे पास वैक्यूल का जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम वैक्यूल के फंक्शंस पे आते हैं, वैक्यूल की इम्पोर्टेंस क्या है एनिमल्स और प्लांट्स के सेल में। तो यहाँ पे हम पहले प्लांट्स में वैक्यूल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर इसका काम क्या है, वाटर को सेल के अंदर वाटर को स्टोर करना। तो एक तो वाटर की स्टोरेज हो गया, उसके अलावा जितने भी सेल के प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर स्टोर होने के लिए आ रहे होते हैं। और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो साइड रिएक्शंस के दौरान जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर स्टोर हो रहे थे। तो तीन तरह की ये चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 सेल प्रोडक्ट्स एंड नंबर 3 मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो एक्चुअली सेल प्रोडक्ट्स ही होंगे। तो वो इसके अंदर क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। दूसरा ये कि ये प्लांट्स के सेल में एक्सपेंशन दे रहा है, यानी एक सेल एक्सपेंड होकर बड़ा नज़र आएगा, किसकी वजह से, इसी वैक्यूल की वजह से। अच्छा, अब इसमें हम देख सकते हैं कि जब सेल एक्सपेंड होगा तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर वाटर एंटर हुआ है, एंडोऑस्मोसिस हुई है। तो जैसे ही वाटर एंटर होगा तो हमारा दिमाग यही काम कर रहा होता है कि पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर आ रहा है। ओके, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की अपनी एक कंसिस्टेंसी है कि ये गाढ़ा होगा। जब इसमें पानी एंटर होगा तो ये डिल्यूट हो सकता है पतला। तो ये साइटोप्लाज्म बजाय इसके कि ये डिल्यूट हो और तमाम जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्टेड हो, तो यही वाटर जो सेल के अंदर एंटर हुआ ये किसके अंदर आ जाता है, वैक्यूल के अंदर। तो लिहाजा जब पानी बाहर से अंदर आएगा, अंदर साइटोप्लाज्म से वापस किस में आ जाएगा, वैक्यूल में, और साइटोप्लाज्म की जो है वो डिल्यूशन नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्लांट का सेल है ये एक्सपेंड होगा बगैर साइटोप्लाज्म को डिल्यूट किए। पानी किसके अंदर अब आ गया, इसी वैक्यूल के अंदर। उसके अलावा और एक और मेजर जो इसका फंक्शन है कि ये प्लांट्स के लीव्स को सपोर्ट कर रहा होता है, रिजिडिटी, सख्ती प्रोवाइड करता है, पत्ते को जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। और प्लांट्स के यंगर पार्ट्स को, यानी जो ग्रीन स्टेम्स होंगी, ग्रीन छोटी छोटी टहनियाँ होंगी, उनको भी ये जो है वो सपोर्ट दे रहा है, रिजिडिटी दे रहा है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी, किसको, लीव्स को और प्लांट्स के यंगर पार्ट्स को। एक ये हो गया। एक अभी हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म को पतला किए बगैर वैक्यूल जो है प्लांट के सेल को एक्सपेंड कर रहा है। ये दो बातें हो गई। तीसरी हमने बात की कि ये वाटर को सेल प्रोडक्ट्स यानी मेटाबॉलिक
इंटरमीडिएट्स को भी अपने अंदर स्टोर करता है और उसके अलावा पूरे प्लांट सेल को ये सपोर्ट कर रहा है, पौधे को नहीं बल्कि पूरे पौधे के जो पौधे के अंदर सेल्स हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये बात हो गई। और इसके बाद जो एक और इसका फंक्शन है वो ये कि प्लांट्स के अंदर ये मटेरियल को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल में, वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल की तरफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, जिसमें जो आप ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे वैक्यूलर पाथवे के थ्रू। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि ये ऑर्गेनेली एनिमल सेल और प्लांट सेल में कैसे है। तो एनिमल्स में ये छोटे छोटे पर्पल कलर के आपको वैक्यूल नज़र आ रहे हैं और प्लांट के सेल में एक बहुत बड़ा पर्पलिश आपको वैक्यूल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बाकी मटेरियल साइड पे है। तो हम कह सकते हैं एनिमल के सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स हैं, जबकि प्लांट के सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल है। एनिमल के सेल्स में इसका काम जस्ट स्टोरेज है, जबकि इसमें वाटर को स्टोर करना और सेल वॉल के अगेंस्ट जो है वो पुशिंग प्रोवाइड करना है और प्लांट्स को इसने रिजिड बनाना है, जबकि एनिमल के सेल में रिजिडिटी इसकी वजह से नहीं है बल्कि इसने न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स और वेस्ट को अपने अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। तो ये बच्चों छोटा सा हमारे पास वैक्यूल का टॉपिक था कि वैक्यूल्स क्या हैं जो आपने सीखा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।